everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will complete this chapter number 8, that is grouping and sharing. We have already done part 1. This is part 2 of this chapter, and in this part we will complete this entire chapter. So let's move ahead with this part. So सबसे पहले यहाँ पर एक image दी हुई है. Now we have to count something. How many? So let's see what we have to count here. So यहाँ पर राम के पास there are 4 bouquet. कितने बुके हैं राम के पास? 4. 1, 2, 3 and 4. Now it is saying 4 groups of 3 flowers. हर बुके में फ्लावर कितने हैं? 1, 2 and 3. इसका मतलब 4 बुके हैं और सब में 3-3 फ्लावर्स हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 4 times 3. हमने पिछले पार्ट में सीखा था. So 4 times 3 अगर हम सारे फ्लावर्स को काउंट करेंगे, what we get the answer? So Ram used 12 flowers in all. Okay? ऐसे ही नेक्स्ट है, हम देखते हैं गोपाल का. So he is having 3 bouquets. कितने बुके हैं? 3. 3 में हर एक बुके में 4 फ्लावर है. 1, 2, 3 and 4. 4 flowers हैं. So 3 times 4 is equal to 12 flowers. Now what we observe here, यहाँ दोनों ही चाहे 4 बुके हो चाहे 3 बुके हो, दोनों में कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है. एक पैटर्न है यहाँ पर, वो हमें ऑब्जर्व करना है. लेट्स लर्न दिस पैटर्न थ्रू अनदर एग्जाम्पल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन दिए हुए हैं, राइट? अब कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3 and 4. 4 कॉलम्स हैं या 4 ग्रुप्स हैं, और एक ग्रुप में कितने गुलाब जामुन हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so 4 groups of 5 gulab jamuns are here. अब 4 times 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 times 5 कितना हो जाएगा अगर हम इन सबको काउंट करें तो? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So 4 times 5 is equal to 20. और इसको हम लिख सकते हैं 4 times 5 is 20. Therefore there are 20 गुलाब जामुन. ऐसे ही दूसरे वाले बैच में अगर हम देखेंगे तो कितने कॉलम्स हैं या कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 groups of 4 गुलाब जामुन. 4 कैसे? 1, 2, 3 and 4. हर ग्रुप में 4 गुलाब जामुन हैं. So 5 times 4 is also 20. If we will count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So there are 20 गुलाब जामुन. Okay? ऐसे ही एक और पैटर्न दिया हुआ है. यहाँ फ्लावर्स बने हुए हैं एक बेडशीट पे. यहाँ पे 6 ग्रुप्स दिए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब एक ग्रुप में कितने हैं? 4. 1, 2, 3 and 4. So 6 times 4, how many flowers are there? So let's count it. 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. So 6 times 4 is equal to 24. So there are 24 flowers. ऐसे ही अगर इसको हम अपोजिट कर देंगे कि अगर 4 ग्रुप्स हैं और 6 फ्लावर्स एक ग्रुप में है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4 and 6 flowers are there. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एक ग्रुप में 6 फ्लावर्स हैं, तो 4 times 6 कितना हो जाएगा? Let's count it. तो 6 तो यहाँ तक हो गए. 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24. Okay, so how many flowers are there? Again we got the answer as 24. इसका मतलब अगर ग्रुप्स और क्वांटिटी जो है एक ग्रुप में अगर इंटरचेंज हो जाती है, वी विल गेट द सेम आंसर. सो अगेन वी गेट द 24 एज आवर आंसर. I hope it is clear. Now let's move ahead with the next part. इसमें क्या है? There are 8 packets of बिंदी. यहाँ पर बिंदी के पैकेट्स दिए हुए 8 पैकेट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने? 8. यहाँ हम 8 लिख देंगे. अब कह रहा है नंबर ऑफ बिंदी इन ईच पैकेट. कितने हैं हर एक पैकेट में बिंदी? कितने? लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, एक पैकेट में 5 बिंदी है. इसका मतलब 8 ग्रुप्स ऑफ 5 बिंदीज आर देयर इन दिस पिक्चर. अब हमें काउंट करना है कि 8 times 5 अगर होगा तो कितना होगा. तो एक ग्रुप में अभी हमने कितना देखा? 5 है. देन काउंट इट फॉर अनदर ग्रुप. सो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, so we will write 40 bindis are there in 8 packets. Okay, now let's see the next part. इसमें कह रहा है भारती puts 4 buttons on each shirt. यहाँ पे shirts दी हुई हैं. She wants to put buttons on
7 शर्ट्स। यहाँ पे शर्ट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 शर्ट्स पे भारती बटन लगा रही है। हर एक शर्ट पे कितने बटन लगा रही है? 4। सो 7 ग्रुप्स ऑफ 4 बटन्स। सो 7 टाइम्स 4 कितने बटन हो जाएंगे? लेट्स काउंट इट। अगर एक पे 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28। अगर 4 बटन्स हर 7 शर्ट पे लगेगी तो आंसर आ जाएगा 28। ओके, तो यहाँ 28 लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है, रीता बॉट 6 पेंसिल्स ऑफ 4 रुपीज ईच। रीता 6 पेंसिल्स खरीदती है। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हैं? 6। यहाँ 6 लिख देंगे। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 4। यहाँ 4 लिख देंगे। हाउ मच मनी विल शी गिव टू द शॉपकीपर। अब एक पेंसिल 4 रुपए की है तो 6 पेंसिल्स के लिए कितने पैसे शॉपकीपर्स को देने पड़ेंगे? तो उसके लिए हमें 4 को 6 टाइम्स ऐड करना होगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके, सो लेट्स सी कैसे काउंट करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 पेंसिल्स मैंने ड्रॉ की है। हर पेंसिल की कीमत है 4 रुपीज, राइट। यहाँ पे 4 4 लिख देंगे। अब हम इन सबको काउंट करते हैं कि कितने रुपीज देने पड़ेंगे दुकानदार को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। सो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 24 रुपीज। इसका मतलब 6 टाइम्स 4 अगर हम काउंट करेंगे तो वी विल गेट 24 एज आवर आंसर। सो रीता विल गिव ₹24 टू द शॉपकीपर। Now let's see the next part. 5 people can sit in a car. एक कार है, उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। How many people can sit in 8 such car? ऐसी 8 कार्स और होंगी तो कितने टोटल लोग बैठ पाएंगे ये हमको पता करना है। So number of people sitting in one car, एक कार में कितने लोग बैठ रहे हैं? 5. So we will write 5 here. अब हमको पता करना है number of people sitting in 8 cars. Okay, 8 कार में कितने लोग बैठेंगे ये हमको पता करना है। So 5 times 8. Let's see कितने लोग बैठेंगे, काउंट करते हैं। So एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 and 5। ऐसे हम 8 कार्स लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8 कार हो गई। अब टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितने लोग बैठ सकते हैं। तो पहले में 5 थे, अगले में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ओके, सो टोटल कितने लोग आएंगे 8 कार में? 40। सो वी विल राइट 40 हियर। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, हमने टेबल लिखना सीखा था लास्ट वाले पार्ट में। नाउ यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि रुद्र इज मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। रुद्र 4 का टेबल लिखने की कोशिश कर रहा है। किस टेबल को यूज करके? यूजिंग द टेबल ऑफ 2। 2 का टेबल यूज करके 4 का टेबल लिख रहा है। कैसे? लेट्स सी। सो 2 को अगर हम 2 टाइम ऐड करेंगे, 2 plus 2, what we will get? 4। ऐसे ही अगर 2 का टेबल लिख के हम 2 बार उसको ऐड करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4 का टेबल। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 2 का टेबल लिखा है। 2 1 2, then 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ओके, ऐसे ही दोबारा से 2 के टेबल को यहाँ रिपीट कर दिया है और उसके बाद सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 का टेबल। लेट्स सी कैसे। सो 2 plus 2, what we will get? 4. Then 4 plus 4, 8. 6 plus 6, 12. 8 plus 8, 16. 10 plus 10, 20. 12 plus 12, 24. Then 14 plus 14, 28. 16 plus 16, 32. 18 plus 18, 36. And then 20 plus 20, we will get 40. Okay? ये हमारा इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 4 का टेबल हो गया। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 and 4 10 40। नाउ दिस बॉय इज सेइंग कि ऐसे 2 टाइम्स हमने ऐड किया तो हमें 4 का टेबल मिल गया। दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट अस नाउ मेक द टेबल ऑफ 6 फ्रॉम द टेबल ऑफ।
अब इसे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो 3 का टेबल यूज करके 6 का टेबल लिखते हैं। तो 3 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो सबसे पहले 3 का टेबल यहाँ पे कहीं कहीं पे खाली है तो पहले हम पूरा लिखेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27 एंड 3 10 जार 30। तो एक बार हो गया 3 का टेबल। अब हम एक बार और इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, देन 9, देन 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड देन 30। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो हमें 6 का टेबल मिल जाएगा। 3 + 3 यहाँ पे दिया हुआ है 6, देन 6 + 6 12, 9 + 9 18, 12 + 12 24, 15 + 15 30, 18 + 18 36, 21 + 21 42. Okay, then 24 + 24 48, 27 + 27 54, and then 30 + 30 we will get 60. ओके, सो अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 6 का टेबल हमें कंप्लीट मिल गया है। नाउ हियर वी कैन सी दिस बॉय इज सेइंग लेट्स राइट द टेबल फॉर 7। अब 7 का टेबल लिखने के लिए उसने दो टेबल का यूज किया है, 3 का और 4 का, क्योंकि 3 + 4 कितना होता है 7। अगर हम 3 का टेबल और 4 का टेबल दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 7 का टेबल। ओके, लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पे 3 का टेबल लिखा है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, देन 15 18 21 24 27 एंड 30। ऐसे ही 4 का टेबल लिखा है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अभी हमने देखा था 4 का टेबल। अब इनको एक एक करके ऐड करते हैं सो दैट वी विल गेट द टेबल ऑफ 7। So 3 + 4 7, 6 + 8 14, so 7 2s are 14, 9 + 12 21, so 7 3s are 21, 12 + 16 28, so 7 4s are 28, then 15 + 20 35, 7 5s are 35, then 18 + 24 42, so 7 6s are 42. Then 21 + 28 we will get 49, 7 7s are 49. Then 24 + 32 we will get 56, so 7 8s are 56. Then 27 + 36 we will get 63, so 7 9s are 63. Then 30 + 40, okay, so we will get 70 as our answer, 7 10s are 70. So in this way we got the table of 7. Now let's see, next it is saying that make the table of 8 from the table of 2 and 6. 2 + 6 कितना होता है 8, तो 2 का टेबल और 6 का टेबल यूज करके हम 8 का टेबल लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, देन 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हम यहाँ पे 6 का टेबल लिख लेते हैं, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। सो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड देन 60। अब एक एक करके 2 और 6 के टेबल को ऐड करते हैं, सो वी विल गेट टेबल ऑफ 8। सो 2 + 6 8, सो 8 1s are 8, 4 + 12 16, 8 2s are 16, then 6 + 18 24, 8 3s are 24, 8 + 24 32, 8 4s are 32, then 10 + 30 40, 8 5s are 40, 12 + 36 48, 8 6s are 48, then 14 + 42 56, 8 7s are 56, then 16 + 48 64, 8 8s are 64, then 18 + 54 72, 8 9s are 72, and then 20 + 60 you'll get 80, so 8 10s are 80. Okay, so in this way we have completed table of 8. Now let's see the next question. यहाँ पर एक project work दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि have to collect 24 small objects like buttons, bottles, caps, pebbles, etc. Arrange them in different array and write the related multiplication facts. How many of these facts can you find? Record your answers in the table given below. आपको 24 कोई से भी स्मॉलर आइटम्स इकट्ठे करने हैं, जैसे कि बटन हो गए, मार्बल्स हो गए, कंकड़ पत्थर हो गए, ठीक है, उनको एक ग्रुप में अरेंज करना है। सेम चीजों को एक ग्रुप में अरेंज करके और इस तरीके से पैटर्न बनाना है। लेट्स सी ये कैसे पैटर्न बना है। सो यहाँ पे कह रहा है 3 ग्रुप्स ऑफ 4। तो ये जो शेल्स हैं 3 है ग्रुप्स 1 2 एंड 3, और एक ग्रुप में कितने शेल्स हैं 1 2 3 एंड 4। सो 3 × 4 वी विल गेट
12। कैसे? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से आपको भी ग्रुप्स बनाने हैं 24 आइटम्स को इकट्ठे करके। जैसे कि यहाँ मैंने मार्बल्स लिए हैं, 3 ग्रुप्स हैं 1 2 एंड 3, और एक ग्रुप में कितने हैं 1 2, सो 3 ग्रुप्स ऑफ 2 we will get 6. Let's count 1 2 3 4 5 and 6. ओके, सो ऐसे ही मैंने नेक्स्ट में बॉल ली है। अब यहाँ पे मैंने बॉल को 3 ग्रुप्स में अरेंज किया है 1 2 3, और हर ग्रुप में 3 बॉल्स हैं 1 2 and 3. So 3 groups of 3, we can write 3 times 3 is equal to, let's count it 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ओके, सो 9 हो गए। इस तरीके से 2 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आप भी अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर है लेट अस शेयर। ये बच्चे एक थाली में गुलाब जामुन रखे हैं, इनको कैसे शेयर करेंगे इसके ऊपर बातचीत चल रही है, तो चलिए देखते हैं। दिस फर्स्ट बॉय इज सेइंग वाओ गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन को देख के खुश हुआ। देन दिस बॉय इज सेइंग आई विश आई कुड ईट देम ऑल, काश मैं ये सारे खा पाता। Then again the boy in blue kurta is saying please no, I also want to eat, let us share them equally. नहीं नहीं तुम सारे मत खाना, मुझे भी ये खाना है। तो ऐसा करते हैं, हम इनको आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। equally means half half, equal equal बांट लेते हैं। Then this boy is saying but how, लेकिन हम बांटेंगे कैसे? So देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। So this boy is saying I will share one by one, एक एक करके हम आपस में बांट लेते हैं। सी 1 फॉर यू 1 फॉर मी, फिर कहते हैं देखो एक मैंने तुम्हारी थाली में रखा और एक अपनी थाली में। देन 2 फॉर यू 2 फॉर मी, फिर सेकंड रखा तुम्हारी थाली में और सेकंड मेरी थाली में। ओके, देन सेम फॉर 3 फॉर यू 3 फॉर मी, एंड देन 4 फॉर यू एंड 4 फॉर मी। दोनों ने डिवाइड किया इक्वली, दोनों की थाली में 4 गुलाब जामुन अब आ गए 1 2 3 and 4। ओके, आप देख सकते हैं। नाउ दिस बॉय इज हैप्पी एंड सेइंग यस भैया आई कैन नॉट वेट टू ईट 4 गुलाब जामुन, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे ये गुलाब जामुन जल्दी से जल्दी खाने हैं। Okay, so let's see some questions based on the story. So यहाँ पे first question, how many गुलाब जामुन्स were there in total? Total कितने गुलाब जामुन्स थे? तो दोनों थाली में 4 हैं। So 4 plus 4 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. So आंसर कितना आ जाएगा? 8. ओके, तो यहाँ 8 लिख देंगे। नेक्स्ट है हैव दे शेयर्ड इक्वली, क्या उन्होंने आपस में बराबर बराबर गुलाब जामुन बांटे? तो यस और नो, यस इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी गुलाब जामुन डिड ईच ऑफ देम गेट, दोनों को कितने कितने गुलाब जामुन मिले? तो हर एक को 4 गुलाब जामुन मिले, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। सो आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस डू। यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट रितु's आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग 12 बिंदीज इक्वली ऑन 2 आइसक्रीम कोन्स एज चेरीज। यहाँ पर रितु ने 2 आइसक्रीम बनाई है, इसके ऊपर हमें चेरीज लगानी है। तो चेरीज की जगह यहाँ 12 बिंदीज है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें से हमें दोनों पे इक्वल इक्वल बिंदीज लगानी है चेरी की जगह। ओके, सो लेट्स सी कैसे करेंगे हम ये। सो एक एक करके हम दोनों पे लगाते हैं ताकि इक्वली हम बिंदी लगा सकें। 1 इस आइसक्रीम पे, देन 1 इधर, देन 2 यहाँ, 2 इस पे, 3, देन 3, 4, देन 4, 5 यहाँ, देन 6। ओके, सो हमने देखा कि 6 बिंदीज दोनों पे इक्वली हमने लगाया। ओके, चेरीज की तरह। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है पूजा हैज 2 प्लेट्स, ईच प्लेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ लड्डूज इन इट। पूजा के पास 2 प्लेट में लड्डू हैं और दोनों में अलग अलग लड्डूज हैं, ऐसा नहीं कि सेम नंबर में लड्डू हैं। हेल्प हर डिवाइड द लड्डूज इक्वली इन 3 प्लेट्स, हमें इन लड्डुओं को 3 प्लेट्स में इक्वली डिवाइड करना है, बराबर बराबर डिवाइड करना है। हम लड्डू ड्रॉ करेंगे और कलर भी करेंगे। सो लेट्स सी कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हर थाली में एक एक लड्डू रखेंगे। सो 1 2 and 3, फिर जो बच गए उनमें से रखते हैं 1 2 3, देन अगेन 1 2 and 3, फिर जो बच गए उनमें से रखते हैं 1 2 3। तो देख सकते हैं कि हर थाली में 4 लड्डूज हैं इक्वली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स। अब यहाँ पे शेयरिंग हमने सीखा, लड्डुओं को कैसे बांटना है, गुलाब जामुन को कैसे बांटना है। अब यहाँ पे ग्रुप्स कैसे बनाने हैं ये हम सीखेंगे। नाउ शी इज गरिमा, गरिमा कह रही है आई हैव 20 स्टार्स, इसके पास 20 स्टार शेप के बीड्स हैं, मोती हैं जो
स्टार शेप्ड के हैं, ओके, और कितने हैं 20। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 बीड्स है। नाउ व्हाट शी इज सेइंग, आई विल यूज 5 बीड्स, मैं 5 बीड्स को यूज करूंगी टू मेक ईच ब्रेसलेट। वो ब्रेसलेट बना रही है। ब्रेसलेट क्या होता है, जो हम हाथ पे पहनते हैं, हर एक ब्रेसलेट में वो 5 बीड्स को यूज करेगी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सो लुक, वन ब्रेसलेट इज रेडी। आप देखो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स को यूज करके उसने एक सुंदर सा ब्रेसलेट बना लिया, ओके। फिर उसके बाद कितने ब्रेसलेट बन गए 1। अब बचे हुए स्टार से एक और ब्रेसलेट बनाएगी 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हर ब्रेसलेट में 5 स्टार्स लेने हैं, ओके। सो व्हाट शी इज सेइंग, आई हैव मेड 2 ब्रेसलेट्स, मैंने 2 ब्रेसलेट्स बनाए हैं। नाउ 10 बीड्स आर लेफ्ट। अब बच कितने गए 10 अभी भी बच गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रही है कि देखते हैं अब कितने बन सकते हैं। सो कितने बन गए हैं 2 बन गए हैं। अब बचे हुए से एक और बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो एक और बन गया, ये 3 ब्रेसलेट्स आर रेडी। क्या बोल रही है गरिमा की 3 ब्रेसलेट्स बन गए। नाउ जो बचा हुआ है उससे बनाते 1 2 3 4 एंड 5। तो एक और ब्रेसलेट बन गया। नाउ शी इज सेइंग आई हैव यूज्ड ऑल बीड्स फाइनली, मैंने सारे बीड्स फाइनली यूज कर लिए। तो कितने ब्रेसलेट्स बनाए गरिमा ने 1 2 3 एंड 4 ब्रेसलेट्स टोटल बने। इसी बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट्स सी। सो सबसे पहले लेट अस मेक। पहला है ईच स्ट्रिंग हैज 7 बीड्स। यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग देख सकते हैं, एक चेन देख सकते हैं। हर स्ट्रिंग में 7 बीड्स हैं, 7 मोती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब यहाँ पे कुछ मोतियां आपको बना के दिए। कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रिंग्स कैन वी मेक विद 21 बीड्स। अगर 21 मोती हैं, बीड्स माने मोती, तो हम कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं जिसमें 7 मोती होंगी। सो लेट्स सी कैसे बनाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉस किया गया है 7 बीड्स को, क्योंकि एक चेन बना ली है। अब हम नेक्स्ट 7 बीड्स को यूज करके एक और चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अभी 7 से एक और बन गया। तो कितने स्ट्रिंग्स रेडी हो गए 1 एंड 2, 2 हो गए। अब बचे हुए से एक और बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो फाइनली ये स्ट्रिंग भी रेडी हो गया। तो कितने बने टोटल 3 स्ट्रिंग्स हमारे बनके रेडी हो गए, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रिंग्स कैन वी मेक विद 21 बीड्स। सो वी विल राइट 3। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, फ्लावर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। देयर आर 54 फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स हैं 54। जॉइन 9 फ्लावर्स टू मेक 1 ब्रेसलेट। 9 फ्लावर्स को मिला के, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 9 फ्लावर्स को मिला के हमें एक ब्रेसलेट बनाना है। तो फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रेसलेट्स कैन वी मेक विद 54 फ्लावर्स। ये टोटल जो 54 फ्लावर्स है, इससे हम कितने ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे, जो फ्लावर्स हम यूज करते जाएंगे उनको कट करते जाएंगे, ओके। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर हमने एक चेन ले ली है जिसमें हम ब्रेसलेट बनाने जा रहे हैं। इसमें हम फ्लावर्स को ऐड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि 9 फ्लावर्स एक ब्रेसलेट में लेना है। तो एक ब्रेसलेट रेडी। अब अगला बनाते हैं। तो मैं अलग अलग कलर से कट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 2 ब्रेसलेट्स बन गए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 3 ब्रेसलेट्स बन गए। अभी भी फ्लावर्स बचे हुए हैं, तो फिर से एक और बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक और ब्रेसलेट बन गया। अभी भी फ्लावर्स बचे हुए हैं। लेट्स सी वन मोर टाइम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। सो एक और ब्रेसलेट बन गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो फाइनली सारे फ्लावर्स खत्म हो गए। टोटल कितने ब्रेसलेट्स बने 6 ब्रेसलेट्स आर देयर इन टोटल। कितने ब्रेसलेट्स हैं 6। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी ब्रेसलेट्स कैन बी मेक विद 52 फ्लावर्स। 6 विल बी द आंसर। तो यहाँ 6 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 25 रोजेस। 5 रोजेस कैन बी प्लेस्ड इन वन वास। हाउ मेनी वासेस आर नीडेड फॉर प्लेसिंग 25 रोजेस। यहाँ पर 25 गुलाब के फूल दिए हुए हैं। अब कह रहा है 5 फूल एक वास, यानी एक फ्लावर पॉट में 5 गुलाब के फूल लग रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5।
सो बताना है कि कितने वास चाहिए होंगे हमें सारे फ्लावर्स को अरेंज करने के लिए. अगेन वी विल कट those flowers which we are going to use in one vase. Okay, so let's move ahead and let's do it. 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 लगा दिए flowers एक वास में. Now let's see the next. So एक वास हो गया. 1, 2, 3, 4 and 5. So 2 vases are ready. Then 1, 2, 3, 4 and 5. 3 vases are ready. Then 1, 2, 3, 4 and 5. 4 vases are ready. And then 1, 2, 3, 4 and 5. 5 vases are ready. सो टोटल कितने वास चाहिए हमें सारे फ्लावर्स को अरेंज करने के लिए? 5. नेक्स्ट है कुछ कैंडल्स दी हुई हैं यहाँ पर. देयर आर 27 कैंडल्स. टोटल कितनी है? 27. अब 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमको इनमें इक्वली बांटना है. सारे कैंडल्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि तीनों बॉक्स में बराबर बराबर आ जाए. ओके और फिर हमें बताना है देयर विल बी डैश कैंडल्स इन ईच बॉक्स. हर बॉक्स में कितने कैंडल्स होंगे. Okay, so again we will cut one candle and put it in one box. Okay, okay. एक एक करके हम तीनों बॉक्स में रखते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27. सो टोटल 27 कैंडल्स हमने रख ली हैं सारी एक एक करके बास्केट में. अब हम देखते हैं कि एक जो ये बास्केट है इसमें कितने कैंडल्स हैं. लेट्स काउंट इट. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. इसका मतलब एक जो बास्केट है उसमें 9 कैंडल्स हैं. तो हम यहाँ के क्या लिख देंगे? देयर विल बी 9 कैंडल्स इन ईच बॉक्स. ओके ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर अ टेलर पुट 6 बटन ऑन वन शर्ट. एक शर्ट पे 6 बटन्स लगाता है. यहाँ पे 30 बटन्स दिए हुए हैं. नाउ द क्वेश्चन इज द टेलर विल बी एबल टू पुट 30 बटन्स ऑन डैश शर्ट्स. 30 बटन्स को कितने शर्ट्स पे लगा सकते हैं. सो लेट्स काउंट इट. सो वी विल कट द बटन्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन वन शर्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक शर्ट रेडी हो गई. Now next 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second is also ready. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Third ready. अभी भी बचे हैं बटन और देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 4 shirts are ready. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 5 shirts. फाइनली वी कैन से कि टेलर जो है 5 शर्ट्स पे बटन लगा सकता है अगर उसे 6 बटन्स हर शर्ट पे लगानी है. टोटल 30 बटन्स को खत्म करना है. तो वी विल राइट 5 हियर. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट part of this question. So share 24 bananas equally among 3 monkeys. यहाँ 3 बंदर हैं. इनमें हमें ये 24 bananas दिए हुए हैं. इनको equally बांटना है. ओके सो आप यहाँ देख सकते हैं 3 मंकीज हैं और टोटल बनानास कितने हैं? 24. तो हम एक एक करके तीनों में बराबर से बांटेंगे. सो 1, 2, 3. तीनों के पास एक एक है. फिर 1, 2, 3. बचे हुए से फिर से एक बार बांटते हैं. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Then 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 and 3 and last time we will divide it 1, 2 and 3. ओके सो इस तरीके से हमने 24 बनानास को इक्वली बांट दिया है तीनों बंदर में, है ना. अब हम देखते हैं क्वेश्चन है कि एक बंदर के पास कितने बनानास होंगे टोटल. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तीनों के पास 8 बनानास इन टोटल हैं. सो व्हाट वी विल राइट हियर, ईच मंकी विल गेट 8 बनानास. सो 8 विल बी योर आंसर. सो इसके साथ ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. बहुत सारी कैलकुलेशन है. प्लीज वॉच द चैप्टर अगेन. ओके और इसके सभी पार्ट्स और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज गो थ्रू दैट. Okay, so thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.